नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। क्या बिहार को आरएसएस चला रही है? ये सवाल जो है विपक्ष अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ रहा है, क्योंकि उनके खास माने जाने वाले जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है। अशोक चौधरी अपने दामाद सयान कुणाल के बचाव में मीडिया में बयान दे रहे थे, लेकिन उस दौरान उनसे भारी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद में जो है उनके दामाद सयान कुणाल को इसलिए सदस्य बनाया गया क्योंकि वो आरएसएस के कोटे से गए हुए थे। पहले देख लीजिए कि खुद जो हैं अशोक चौधरी वो क्या कह रहे हैं। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया है ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। तो आपने सुन लिया कि अशोक चौधरी ने यह कहा कि आरएसएस कोटे से जो है उनके दामाद गए हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं परिषद का, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अब इसी बयान को लेकर अब विपक्ष जो है बवाल काट रहा है। विपक्ष जो है ये सवाल पूछ रहा है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से कि क्या बिहार को आरएसएस चला रही है? क्या बिहार पर अब नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है? देखिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस एक तारीखी नाम है और इसकी तारीख से जुड़े हुए कई अध्याय हैं। आरएसएस को सबसे पहले उसकी गतिविधियों को बैन देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने किया था। आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराया गया। अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली ये संस्था और इनके कारनामे सब लोगों को मालूम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग ये कहते हैं कि उनका राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन आज बिहार की मौजूदा सरकार के एक मंत्री ने यह बयान दिया है कि आरएसएस के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है और यह अपॉइंटमेंट में मौजूदा सरकार की कोई गलती नहीं है, बल्कि रिकमेंडेशन चूँकि आरएसएस का था तो कर दिया गया, लाभ का पद दिया गया। सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या आरएसएस जो कहती है, हम तो ये जानते हैं उसका इतिहास, पूरा इतिहास जानते हैं, उसमें कोई लंबी चर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। वो जिन गतिविधियों में लगी रहती है उसका भी एक इतिहास है। लेकिन अब वो सीधे तौर पर सरकारी तंत्र के साथ सरकारी लाभ में लगी रहती है, अपॉइंटमेंट करती है, करवाती है, अपने लोगों को घुसाती है। यह जो विषय है अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। या तो आरएसएस ये कहे कि हाँ हम हस्तक्षेप करते हैं, हाँ हमको लाभ का पद चाहिए, हाँ हम चाहते हैं कि भारत सरकार में और बिहार सरकार में हमारा सीधा हस्तक्षेप है, सीधा हाथ है, वो इस इनकार भी करती है, तो हमारे यहाँ इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। हिपोक्रेसी मत कीजिए। आप सरकार में एंट्री ले रहे हैं, ले चुके हैं और आपकी गतिविधियां हमको मालूम है। आपके समय में ये पिछला 11 साल जिसमें आपको सरकार मिला और अटल बिहारी वाजपेयी की, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से लेकर आज तक जब जब सरकार में आप हैं तो आपने यह प्रयास किया है कि संविधान सम्मत काम नहीं हो, संविधान का राज नहीं चले, आरक्षण को धूमिल कर दिया जाए, जो कुछ भी हिस्सेदारी मिलती है गरीब वर्गों को वो कम कर दिया जाए, क्योंकि आपकी विचारधारा
जो है उसका हम लोग एहसास है। आपकी विचारधारा चंद % लोगों के लिए है। आपकी विचारधारा ने ही गांधी जी की हत्या में अपना रोल प्ले किया। ये सब इतिहास का विषय है, मैं चर्चा में इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन जो फैक्ट है, जो किताबों में है, जो इतिहास में है, और यह पढ़ने लेना चाहिए। आरएसएस के ऊपर जब बैन लगाया सरदार पटेल जी ने, तो उन्होंने जो आरएसएस के चीफ को चिट्ठी लिखी थी, वो क्या चिट्ठी थी, उसमें क्या शब्द कहे गए थे। तो सीधा साधा ये बात है कि बिहार सरकार को इन सब कामों से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन वो परहेज़ नहीं करेगी। हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। तो आपने देखा कि शकील अहमद खान ने साफ साफ कहा कि आरएसएस जिस पर बैन लगा दिया गया था और जो राष्ट्र विरोधी संगठन मानी जाती है, उसका दखल अब बिहार सरकार में चल रहा है। और इस बात को खुद उनके ही मंत्री अशोक चौधरी ने साबित भी किया है कि आरएसएस कोटे से सयान कुणाल का जो है वो नियुक्ति की गई है। तो देखिए, अब विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, जो आरोप लगा रहा है, वो काफ़ी गंभीर है। इससे पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने भी जो है आयोगों की नियुक्ति को लेकर बड़ा सवाल उठाया था और इन तमाम आयोगों को जो है जमाई आयोग यानी कि दामाद आयोग बताया था। उन्होंने कहा था कि क्या किसी पार्टी में और कार्यकर्ता और सदस्य और नेता नहीं है कि आईएएस की पत्नी को इसमें सेटल किया जा रहा है, तो तमाम बड़े नेताओं के जो दामाद हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।